तो साथियों हम लोग इस वीडियो में एक कोड लिखने वाले हैं। पाइथन के ऊपर हमारा कोड होगा। कोड क्या है कि हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कोई एक पर्सन है, ठीक है। वो पर्सन का एज क्या है, इसको हम लोग इनपुट के रूप में लेंगे। फिर एज के बाद अगर ये पर्सन हमारा मेल है या फीमेल है तो इसको भी हम लोग इनपुट के रूप में लेंगे। और इसके बाद ये जो एज है, इसी एज के ऊपर वो डिसाइड होगा कि वो वोटर यानी कि वोटिंग देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर उनका एज लेस देन 18 होगा तो एलिजिबल नहीं होगा, और अगर उनका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा तो वो एलिजिबल होगा वोट देने के लिए। तो फिलहाल हम लोग इनपुट के रूप में क्या लेंगे, वो पर्सन का नाम लेंगे। नाम को हम लोग इनपुट के रूप में लेंगे। नाम के बाद हम लोग उनके सेक्स को इनपुट के रूप में लेंगे, यानी कि वो मेल है या फीमेल है। और उसके बाद एज को हम लोग इनपुट के रूप में लेंगे। तो एज हमारा डिसाइड करेगा कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो बेसिकली ये हमारा कंसेप्ट होने वाला है। तो हम लोग पाइथन में कोड कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पाइथन में कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू पेज को ले लेंगे। तो ये न्यू पेज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यू पेज में एक एज लेने वाले हैं। किस चीज़ के लिए, टू कैलकुलेट दी एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर। तो हम लोग नाम लिख लेते हैं ELIGIBILITY, एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर। तो इस रूप में हम लोग इनको लेंगे, एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर। एलिजिबिलिटी वोटर ऐसे करके हम लोग नाम ले लेते हैं अपने फाइल का, और .py से इनको सेव कर देते हैं। ये पाइथन का एक्सटेंशन होता है। तो इस तरह से हमारा ये एक पेज बन जाएगा, और पेज बनने के बाद ये हमारा यहाँ पे पेज के रूप में ओपन हो गया। तो ये हमारा न्यू पेज ओपन हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, एक नाम को लेंगे। तो नाम पहले लिख लेते हैं NAME, नेम। नेम को हम लोग इनपुट के रूप में लेंगे, तो INPUT इनपुट फंक्शन को डालेंगे। इनपुट फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि जो बाद में हमारा ये हो जाएगा इक्वल टू इनपुट के रूप में ले रहे हैं। इनपुट के रूप में हम लोग किसको ले रहे हैं, नेम को ले रहे हैं। तो नेम हमारा इनपुट के रूप में हो गया। चलो ठीक है। फिर इसके बाद हमें इनपुट के रूप में क्या लेना है, इनपुट के रूप में सेक्स लेना है। सेक्स यानी कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो सेक्स चूँकि हमारा ये स्ट्रिंग होने वाला है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे इनपुट, और इनपुट में आ जाएगा हमारा सेक्स। सेक्स क्या होने वाला है, तो ये ले लिए हम लोग इनपुट के रूप में। फिर इसके बाद हम लोग कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। कंडीशन हमारा क्या होगा, अगर मेल होगा तो मेल प्रिंट होगा, फीमेल होंगी तो फीमेल प्रिंट होगा। तो कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन हम लोग लगाते हैं, इफ़ एल्स वाला। तो इफ़ सेक्स इक्वल टू MEL, मेल। अगर सेक्स उनका मेल होता है तो इनको क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, तो सिर्फ मेल के रूप में हम लोग इनको प्रिंट कर लेंगे। एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में अगर वो मेल नहीं है तो फिर एल्स में तो एक ही ऑप्शन बचता है, एक ऑप्शन बचता है हमारा फीमेल वाला। तो एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स वाले स्टेटमेंट में हम लोग प्रिंट FEMALE, फीमेल। ठीक है, तो ये सेक्स के लिए हो गया। ठीक है, तो एल्स स्टेटमेंट में अब हम लोग इनपुट के रूप में ले लेते हैं एज को, AGE, एज। तो एज को हम लोग इनपुट के रूप में लिए हैं। तो एज हमारा इनपुट जो होगा वो तो इंटीजर टाइप में होगा। तो इंटीजर टाइप में होगा तो INT लेना पड़ेगा, और इसके बाद हम लोग इनपुट लेंगे। इनपुट में एज को ले रहे हैं तो हम लोग अंदर में लिख लेंगे जो भी एज होगा उसको डाल देंगे। तो AGE, एज, क्योंकि आउटपुट जो है हमारा इसी एज के ऊपर डिसाइड होगा कि एज हमारा कितना है। एज अगर लेस देन, तो यहाँ पे भी कंडीशन हमारा लगेगा। कंडीशन क्या लगेगा कि इफ़ अगर एज कितना है, इफ़ AGE, एज हमारा लेस देन कितना है, 18 है। अगर 18 से कम एज है तो क्या होगा, ये पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रिंट में क्या लिखेंगे कि प्रिंट में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रिंट में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं
कोड। तो प्रिंट में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं द पर्सन, हम लोग चाह रहे हैं इनको स्टेटमेंट के रूप में लिखने के लिए, तो द पर्सन, ये जो पर्सन है इसका नाम क्या, NAMED, नेम्ड, तो इसका कुछ नाम था तो नाम को हम लोग इनपुट के रूप में लिए थे, तो यहाँ हम लोग नाम लिख देते हैं, जो भी नाम आएगा वो उस एड्रेस से उस नाम को उठा लिया जाएगा। द पर्सन नेम्ड इतना, मतलब जो भी नाम है, द पर्सन नेम्ड इतना इज, कितने साल का था वो, तो जितने भी साल का था तो वो एज वाले जो वेरिएबल है उससे ये उठा लेगा, तो एज जितना भी है वो ये ले लेगा। द पर्सन नेम्ड इतना इज इतना, क्या करेंगे हम लोग, ईयर्स ओल्ड, इज इतना YEARS, ईयर्स ओल्ड। अच्छा, ये इतने साल का है, और ये व्यक्ति जो था हम लोग यहाँ पे मेल फीमेल के रूप में भी हम लोग इनको लिए थे, तो इसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं ईयर्स ओल्ड। इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं इज अ, वो क्या था, मेल था या फीमेल था, ये तो सेक्स वाले वेरिएबल से डिसाइड होगा, तो सेक्स से हमारा यहाँ इनपुट में आ जाएगा, यानी कि सेक्स वाले वेरिएबल से ये ले लेगा कि वो मेल है या फीमेल है। और इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड इज नॉट एलिजिबल टू वोट, वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये हमारा हो गया। ये कब होगा, जब एज उनका 18 से कम होगा। चलो ठीक है, तो एज जब 18 से कम होगा तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एल्स वाले स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति का एज 18 से अधिक है तो एल्स, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एल्स। एल्स में क्या हो जाएगा, प्रिंट हम लोग कर लेंगे, PRINT, प्रिंट, क्या करेंगे, प्रिंट द पर्सन, फिर वैसे स्टेटमेंट के रूप में लिख लेंगे द पर्सन नेम्ड, द पर्सन नेम्ड, क्या नाम था, वो नेम वाले वेरिएबल से इनको उठा लेंगे। द पर्सन नेम्ड दिस, द पर्सन नेम्ड दिस। इसके बाद इज, कितने साल का है, इज जितने भी साल का है वो एज वाले वेरिएबल से उठा लेगा, इज इतना, फिर आ जाएगा यहाँ पे हमारा ईयर्स ओल्ड, द पर्सन नेम्ड इतना इज इतना ईयर्स ओल्ड एंड इज अ, वो क्या था, मेल था या फीमेल था, जो भी था तो वो सेक्स वाले वेरिएबल से ले लेगा इनपुट को, तो ये हो गया इज मेल या फीमेल जो भी है। अच्छा, एल्स वाले स्टेटमेंट में है तो ये हमारा मोर देन 18 हो गया, तो यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे, इज एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोड। एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे नेम हो गया, नेम को इनपुट के रूप में ले लिए, सेक्स ले लिए, तो सेक्स जो भी होगा, मेल अगर होगा तो प्रिंट करेगा मेल को, अगर फीमेल होंगी तो प्रिंट करेगा फीमेल को। फिर एज हो गया, तो एज में हम लोग इनपुट लिए, इनपुट जितना भी एज होगा उसको हम लोग ले लिए। ठीक है, अगर एज क्या होता है कि लेस देन 18 होता है तो पर्सन जो है वो एलिजिबल नहीं होगा वोटिंग के लिए। तो यहाँ हम लोग एक स्टेटमेंट ये भी डाल देते हैं प्रिंट में कि द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट, ऐसा करके हम लोग लिख लेते हैं। इससे क्या होगा कि क्लैरिफाई हो जाएगा ये। तो हम लोग प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर क्या, द पर्सन इज नॉट ELIGIBLE एलिजिबल टू वोट। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग इस वाले एल्स वाले कंडीशन में भी लिख लेते हैं ये चीज़, तो यहाँ से भी क्लैरिफाई हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं प्रिंट के रूप में, यानी कि आउटपुट हमें लेना है, तो प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे द पर्सन इज ELIGIBLE एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ। तो ये हमारा कंप्लीट कोड है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो इनको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S से भी आप लोग सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद इधर हम लोग कॉर्नर में आएंगे और ये रन पाइथन फाइल करके एक बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे और कोड को जब हम लोग रन करेंगे तो रन करने से हमें यहाँ पे शो भी करेगा कि अगर किसी प्रकार का कोई एरर है तो वो एरर भी ये शो करेगा और प्रोग्राम आगे रन नहीं होगा। फिर हम लोग अगर इस एरर को सही कर देंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम रन करने लगेगा। तो अभी मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है और रन करने के बाद ये यहाँ पर हमें
हमसे ये इनपुट मांगेगा। इनपुट में जैसे कि ये हमसे मांग रहा है इनपुट में नाम, तो इनपुट में नाम को मांग रहा है तो नेम हम लोग डाल देते हैं। जैसे मेरा नाम हो गया CHANDRALOK चंद्रलोक BHARTI भारती। तो चंद्रलोक भारती मेरा नाम हो गया, इनपुट डाल दिए नेम। अच्छा, सेक्स हो गया मेल, MELE मेल हो गया सेक्स। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, सेक्स मैंने मेल दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है। तो एरर जो ये शो कर रहा है, तो ये एरर किस वजह से आया, तो मुझे लग रहा है ये लाइन नंबर 3 में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी थी। तो यहाँ हमें ये डबल कोट में लेना पड़ेगा। अब डबल कोट में लेने से क्या होगा कि ये हमारा प्रोग्राम अब सही हो गया। ठीक है, तो चूँकि ये मेल जो है वो डिफाइंड नहीं था, तो इस प्रकार से तो हम लोग इसको क्या कर लिए, सेक्स में जो इनपुट दिया मेल तो वो हमारा वो डिफाइंड हो गया। अब इसको हम लोग सेव करेंगे और सेव करने के बाद इनको हम लोग रन करेंगे। तो कर देते हैं रन। रन करने से ये इस बार प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया और अब यहाँ पे ये हमसे मांग रहा है इनपुट। तो इनपुट डालते हैं CHANDRAL चंद्रलोक BHARTI भारती। ठीक है, इंटर किए, सेक्स पूछ रहा है तो सेक्स में MELE मेल। ठीक है, तो मेल हमारा ये आउटपुट के रूप में मेल दे दिया। ठीक है, अब ये एज पूछ रहा है। अगर एज 18 से नीचे डाले तो एलिजिबल नहीं होंगे हम वोटिंग के लिए, और 18 से अगर ऊपर गया तो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं 18 से नीचे वाला एज डालते हैं, 16 डालते हैं। तो 16 में ये देखो, द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। अब देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट के रूप में भी हमारा आ गया, द पर्सन नेम्ड चंद्रलोक भारती इज 16 ईयर्स ओल्ड, इज अ मेल एंड इज नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ये हमारा प्रोग्राम क्या कह सकते हैं, सक्सेसफुल हो गया। चलो इनको दोबारा फिर से रन करके देखते हैं और इस बार हम लोग 16 से ऊपर वाले वैल्यू को लेंगे। तो नाम डाल लेते हैं, किसी का भी नाम डाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन पुट हियर अमन। ठीक है, अमन का सेक्स हो गया मेल, MELE मेल। ठीक है, इनका एज हो गया मान लेते हैं 34। तो 34 इज मोर देन 18, अगर ये 18 से ऊपर हैं तो ये देखो आउटपुट ये शो कर दिया, द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। और स्टेटमेंट के रूप में भी आ गया, द पर्सन नेम्ड अमन इज 34 ईयर्स ओल्ड एंड इज अ मेल एलिजिबल टू वोट। तो इस प्रकार से ये हमारा स्टेटमेंट दे दिया प्रिंट में। चलो हम लोग फिर से इनको रन करते हैं। फिर से रन करने के बाद हम लोग इस बार कोई इनपुट के रूप में किसी फीमेल को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब यहाँ इनपुट के रूप में फीमेल को लेंगे तो ये क्या होगा, हमारा फीमेल के रूप में आउट इनपुट लेगा, तो इसी प्रकार से ये आउटपुट भी हमें फीमेल के रूप में देगा। तो लेट अस सी हियर कि क्या हमारा आता है। तो नाम के रूप में हम लोग इनपुट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट कुड भी, कुछ भी नाम हम लोग ले सकते हैं, ABC नाम ले सकते हैं। ABC नाम हो गया, इनका सेक्स क्या है, फीमेल को डाल दिए। तो फीमेल हमारा सेक्स हो गया। तो फिर एज इनका हम लोग अगर मोर देन 18 लेंगे तो मान लेते हैं 76 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दे दिया आउटपुट, द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट, क्योंकि 76 इज मोर देन 18। तो द पर्सन नेम्ड ABC इज 76 ईयर ओल्ड एंड इज अ फीमेल एलिजिबल टू वोट। तो साथियों, ये रहा आज का हमारा वीडियो जिसमें हम लोग एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर को चेक किए पाइथन को यूज़ करके। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई प्रोग्राम को लेके आएंगे और उसके कंसेप्ट्स को भी हम लोग सीखेंगे। साथियों, अगर आप लोग क्लास अगेन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथियों के साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।